आज फिर लप्पू रंगीला जी ने किया रिएक्शन चैनल वाले को टारगेट। रिएक्शन चैनल वाले को धमकियां दी। रिएक्शन चैनल वाले को बोला कि मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिएक्शन चैनल वाले को स्ट्राइक देने की धमकी, जो इनका पुराना फंडा है और ये लोग देते भी हैं। इन लोगों ने मेरे भी चैनल पे स्ट्राइक दिया, दो स्ट्राइक दिया इन लोगों ने। तो ये लोग स्ट्राइक दे सकते हैं, ये धमकी नहीं है, ये इनकी रियलिटी है। और ये जो बोलते हैं ना कि हम देते नहीं हैं, लोग मेरे नाम से मेरा वीडियो उठा के लोग करोड़ों कमा रहे हैं। तो पता नहीं वो लोग कौन होंगे जो इनके नाम से करोड़ों कमाते होंगे। मुझे लगता है कि ये वो लोग होंगे जो इनकी चापलूसियां करते होंगे, तो शायद वही उन्हीं लोगों का ये वीडियो छोड़ते होंगे। अदरवाइज जो भी इनका वीडियो यूज़ करता है उस पर ये स्ट्राइक देते हैं। गाइज, मैं आप लोग को बता दूं कि मुझसे भी गलती हुई थी। स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आया था और मैंने इन लोगों का वीडियो उठा के मैंने देखा कि जैसे सब डाल रहे हैं, मैंने भी वैसा डाला। तो ये तो नहीं, लेकिन इनकी जो बहन है, जो काली माता हैं, उन्होंने मेरे वीडियो पे स्ट्राइक मारा और 1 मंथ में 2 स्ट्राइक मारा। मैंने उनको मेल भी करवाया बट उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन मैं उसके बाद क्या, उससे पहले भी मैं बता दूं कि मैं उनकी वीडियो इसलिए डाली थी क्योंकि मैंने उनकी कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे अच्छा लगा था। मुझे लगा कि भाई एक ननद अपनी भाभी का इतना सपोर्ट कर रही है, शायद ये लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं भाई, ये तो सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं और ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इसके मन के अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो ये आपकी बात सुनेगी, अदरवाइज ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड औरत है। और ये जब अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाती है तो पागलों की तरह आके चीखने चिल्लाने लगती है और कुछ भी बोलने लगती है। तो इस लेडी ने मेरे 2 वीडियो पे स्ट्राइक मारा। तो चलिए, मेरा तो जो 2 वीडियो पे स्ट्राइक मारा उसको हम अभी तक झेल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। फिर भी मैं चापलूसी करने यहाँ पे थोड़ी आई थी, जो मैं इन लोगों को की चापलूसियाँ करती, इनकी प्रशंसा करती, इनकी गलतियों को वाहवाही देती। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो चलिए, मैं आज बताती हूँ कि भैया जी आज क्यों आए थे स्ट्राइक देने, क्यों आए थे धमकी देने, क्यों आए थे कि मैं जब मुंह खोलूंगा तो बहुत गंदा बोलूंगा। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ भैया जी की। जी हाँ, भैया जी ने एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत भारी भरकम सा वर्ड यूज किया जो कि उनके कैरेक्टर को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। उनका कहना था कि मैं अगर बोलूँगा तो बहुत गंदा बोलूँगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। सही बात है, क्योंकि आप जब बोलते हैं ना तो आप इतना गंदा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं कि आप लगते नहीं हैं कि किसी प्रधाना अध्यापक के बेटे हैं। आप लगते नहीं है कि किसी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप बोलते हैं तो सच में लगता है कि जैसे आपकी बीवी फुल गंवार है, आप उस गंवार के पति, बिल्कुल लगता है। तो मुंह तो आप नहीं खोलेंगे, हो नहीं सकता है। आप मुंह जरूर खोलेंगे, भले ही आज नहीं खोले। भैया को इस बात की बहुत मिर्ची लगी हुई है कि भाई मेरी बीवी को लोग टारगेट क्यों कर रहा है। आपकी बीवी गंवार है और वो गंवारों वाली जब हरकतें कर रही है तो क्या लोग उसका पैर पूजे, लोग उस गंवार को क्या बोले कि नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप उस गंवार के गंवारपन को बढ़ावा दे रहे हो। आप कह रहे हो भाई तुम आईएएस, आप समझ में आपको आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। आप आईएएस को गंवार के कैटेगरी में खड़ा कर रहे हो और गलती से कोई आईएएस सुन लिया ना तो आपको घसीटेगा कोर्ट तक। तो अब भैया का कहना है कि मेरी बीवी चाहे जितनी गंदी हरकतें करे, जितनी गंदी बातें करे, गंदी हरकतें, गंदी एक्टिविटी, गंदे कपड़े, गंदे कुछ भी गंदगी फैला दे, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। सब अपने अपने मुंह एकदम चुप रखेंगे, मेरी बीवी को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। भैया एक बात बताइए, जब आप वीडियो शूट किए, मैं मानती हूँ कि वो जिन्होंने ये क्लिप लगाया, ठीक है, चलिए किसी भी लेडीज का उस सब पार्ट जो होता है उसको नहीं ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हर औरत का जो इज्जत होता है, जो उसके पास है वो हर औरत के पास है। आपकी ये बात है बिल्कुल सही। लेकिन आप जब वीडियो शूट कर रहे थे और जब आप वीडियो अपलोड किए होंगे उससे पहले आपको भी वो दिखा होगा।
तो फिर आप जो वीडियो उस टाइप से आप अपलोड कर दिए, तो गलती वो देखने वाले की है, बोलने वाले की है, या फिर आपकी है? एक बात और बताइए, आप जो यहाँ पे मुंह उठाकर रिएक्शन चैनल वाले को धमकी देने आ जाते हैं, जो बार बार आप धमकी देते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो फेसबुक पे आपके इतने सारे गंदे गंदे कमेंट, मतलब क्या ही बोला जाए, इस टाइप के कमेंट्स रहते हैं आपके फेसबुक पेज पे, आप उन लोगों को कभी जाके आप थोड़ा सा प्रवचन दीजिए ना, तब तो समझ में आएगा कि भाई आप बहुत बड़े मर्द हैं, आप अपनी बीवी के प्रोटेक्शन में कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे सस्ता कौन दिखता है? रिएक्शन वाले। आपको सबसे सस्ता कौन दिखता है? यूट्यूब में जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको कमेंट करते हैं। मतलब इनका ये कहना है कि मेरी बीवी चाहे जितना गंध मचा दे, आप लोग चुपचाप देखिए और उसको एंजॉय कीजिए। तो भाई हम रिएक्शन देने आए हैं, हमारा काम ही है कि आप गंध फैलाएं और उसको हम जनता तक पहुंचाएं। हमारा ये काम है कि आप जो कुछ भी मतलब गलत परोसें, उस चीज़ पे हम रोक लगाएं। आप कह रहे हैं कि भाई मेरे नाम से आपकी रोटियां चल रही हैं। अरे भाई, हमारे तो आपके नाम से चल रही है, और आपके तो किसके नाम से चल रही है? नेहा के नाम से आपकी चल रही है। अगर आप कंट्रोवर्सी नहीं करते तो शायद आपकी रोटियां, पराठे और ये जो फ्लाइट टू फ्लाइट जो आप जर्नी कर रहे हैं और खुद को अंबानी के खानदान से जो बता रहे हैं ना कि मेरे माँ बाप ने हमको इतना पढ़ाया कि हम उस लायक हैं, सक्षम हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं, ना भैया ना। माँ बाप आपके पढ़ाए, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाए। आज आप अगर इंजीनियरिंग करते होते तो आज जो आपका ये जो चल रहा है ना रंगारंग कार्यक्रम, बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे इंजीनियर हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपका जो ये रंगारंग कार्यक्रम है और आपका जो रोटी पराठा है ना कहीं किसी औरत के इज्जत का बेचा हुआ है। किसी औरत की इज्जत का आप धज्जियां उड़ाएं, उस चीज़ के पराठे खा रहे हैं आप। तो आप इस घमंड में तो बिल्कुल मत रहिए कि आपके माँ बाप ने जो पढ़ाया उसको यूज़ करके आप पराठे खा रहे हो। आप अपनी बीवी को नचवा रहे हो, बीवी को अपनी बेशर्मी की हदें पार करवा रहे हो, अपनी बीवी का कैरेक्टर आपने कैरेक्टरलेस बताया, अपनी बीवी की इज्जत की धज्जियां उड़ाए, आप उस चीज़ के पराठे खा रहे हो। तो आप ये तो बिल्कुल मत बोलो कि मैं जो खा रहा हूँ आप मेरे नाम से खा रहे हो, ना भैया ना। पहले आप देख लो ना कि आप किसके नाम से खा रहे हो। और दूसरी चीज़, आप जो कह रहे हो कि हम कंट्रोवर्सी करके अगर यहाँ तक आगे बढ़े तो आप लोग में भी दम है तो बढ़िए। ना बाबा ना, प्रणाम है आपको। ये आपको और आपके खानदान को मुबारक हो, क्योंकि लोग अपना इज्जत बचाने के लिए कभी कभी बहुत सारी चीज़ों से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, चुप रह जाते हैं कि नहीं, अगर मेरी बातें अगर लोगों के सामने आएगी तो शायद मेरा इज्जत चला जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने उस बात को जो लोगों को पता भी नहीं थी, उस बात को आपने लोगों के सामने लाया। उस चीज़ को आप अपने प्राइवेट मोमेंट को लोगों के सामने ले आया। आपकी बीवी के किससे अफेयर थे कोई नहीं जानता था, लेकिन आपने इस चीज़ को भी वाईटी पे लाया और इस चीज़ को कंटेंट बना के आपने डॉलर छापे। आप कह रहे हैं ना कि मैं, लोग कहता है कि ये इसके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं अभी मतलब कि ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ट्रैवल ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि इसके 20 सेकंड के ब्लॉग पे बहुत अच्छे डॉलर बनते हैं। मैं नए नए ऑडियंस जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। आप नए नए ऑडियंस इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके जो पुराने वाले ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस आपको कहीं ना कहीं, आपकी ऑडियंस कंट्रोवर्सी ही देखना पसंद करती है, और अब जब कंट्रोवर्सी नहीं करते हो तो आपको व्यूज़ नहीं देती है। आपको ये भी है कि भाई आपके जो पुराने वाले ऑडियंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो घरेलू पचड़े, घरेलू झगड़े, या फिर ये कहिए कि आपको गालियाँ देने वाले हैं। तो आप जा रहे हो साउथ में या फिर दूसरे जगह जा के आप नए ऑडियंस इसलिए गेन कर रहे हो ताकि आपकी जो पुरानी करतूतें हैं ना, आपके नए ऑडियंस को पता ना चले कि आपने क्या किया था भविष्य में, कैसे किया था। लेकिन आपके जो करंट वाले ऑडियंस हैं उनको तो हर कुछ पता है कि आपने किस टाइप से गंदगी की, किस टाइप से मतलब जीना हराम किया, किस किस औरतों के साथ आपने क्या किया। दूसरा चीज़, आप जो कह रहे हैं कि मेरे नाम से बहुत सारे चैनल वाले का मतलब ये चल रहा है, बहुत लोग मेरे नाम से ही, सही बता रहे हैं आप, सही बता रहे हैं आप, क्योंकि इससे पहले जितने भी चैनल वाले थे ना, वो पता नहीं, वो उनको अलग अलग लोगों से कंटेंट लेना पड़ता था, अलग अलग लोगों के नाम से वो रिएक्शन बनाते थे। लेकिन आपके इस कंट्रोवर्सी पीरियड में जितने भी रिएक्शन चैनल वाले ने अपनी आईडी बनाई या फिर वो इस पे वर्क कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप
की कंट्रोवर्सी के बाद ही उन्होंने रिएक्शन देना स्टार्ट किया, और शायद आप पे जितना रिएक्शन बनाया शायद किसी पे नहीं बनाया, क्योंकि आपके कर्मकांड ही ऐसे थे। और आपके नहीं, आपके पूरे खानदान के कर्मकांड ऐसे हैं। आपके घर में एक से एक कांडी ब्लॉगर हैं। आप लोग को लगता है ना कि लोग हमारे ही पीछे पड़े हैं। ना भैया ना, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि आप हो ही ऐसे। आप लोग इतनी गंदगी फैलाते हो ना कि लोगों की मजबूरी बनी हुई है आपके बारे में बात करने की, क्योंकि आप लोग जो घटियापन दिखाते हो ना, लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है सबसे। सब जब देखता है ना तो उसके खून खौल जाते हैं और सब आके आपको सुनाने लगता है। आपकी गंवार बीबी, जिसको ना तो कपड़े पहनने का ढंग है, ना बोलने का ढंग है, ना चलने का ढंग है, मतलब क्या बोले, लेकिन उसके बारे में कोई बात करता है तो आपको बुरा लगता है। अरे इतना ही बुरा लगता है तो अपनी बीवी को थोड़ा सिखाइए, इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा उसको पढ़ाइए, बस नचवाते मत रहिए। जिस टाइप से आपकी बीवी करती है और जिस टाइप से आप हरकतें करते हैं, और जाके फेसबुक पे देखिए ना कि आपके किस टाइप से गुणगान हो रहे हैं। उसके बाद भैया क्या बोले, मेरा यहाँ पे 2 इवेंट्स है, मैं यहाँ पे इवेंट्स आया हूँ अटेंड करने, मैं इवेंट्स अटेंड करने आया हूँ, तो लोगों को मिर्ची लग रही है ना। लोग तो उस पर बात ही नहीं कर रहे, आप कहीं भी इवेंट्स अटेंड करने जाओ, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं ना, लोग उस पर बात कर रहे हैं। गूगल वाले को लोग इसलिए मतलब टारगेट कर रहे हैं कि भाई इनको और कोई गंवार नहीं मिला था, और कोई छपड़ी नहीं मिला था जो इस लोगों को बुलाए, जिन्होंने किसी की इज्जत बेच के इतने सारे सब्सक्राइबर कमाए। इसलिए गूगल वाले को लोग टारगेट कर रहे हैं, अदरवाइज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको क्यों बुलाया। और आप जो एटीट्यूड दिखाते हैं, जो आपकी बीवी एटीट्यूड दिखाती है, जो देख के बिल्कुल मतलब कि क्या बोले, कभी कभी तो एकदम से लगती है ना कोई काम वाली है। आप खुद को ब्रांड समझते हैं और आपकी बीवी मतलब एकदम फुल अंगूठा छाप है। तो जब ये चीज़ें आप दिखाते हैं ना, तब ऑडियंस का खून खौलता है, और उसके बाद रिएक्शन वाले भी रिएक्शन देते हैं, और आपकी खुद की ऑडियंस आपको गालियां देती है। और ये जो रिएक्शन वाले पे आप देते हो, स्ट्राइक दे देंगे, स्ट्राइक दे देंगे, स्ट्राइक दे देंगे, कितने को स्ट्राइक दीजिएगा। आप गंदगी फैलाइएगा, लोग बात करेंगे ही करेंगे। हो सकता है कि आपके वीडियोस नहीं यूज़ करें, लेकिन नॉर्मली रिएक्शन चैनल को यूट्यूब से ऑथराइजेशन है कि वो अपनी बातें रख सकता है, तो आप उसको स्ट्राइक नहीं दे सकते हैं। तो आप भी इस भ्रम से बाहर निकल जाइए कि आप किसी को स्ट्राइक दे सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में अगर बात नहीं करेगा तो उनके व्यूज़ नहीं आएंगे। अरे आप लोगों की चिंता क्यों करते हैं? मैं बार बार आपको कहती हूँ कि आप लोगों की चिंता ना करें, आप अपने दाल रोटी की चिंता करें, क्योंकि आपका जो दाल रोटी है ना, वो दिन भर इसी यूट्यूब पे डिपेंड है। अगर आप अपनी बीवी के कैमरामैन नहीं बनेंगे, आप अपना इज्जत नहीं बेचेंगे, आप घटियापन की सारी हदें पार नहीं करेंगे, तो आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। तो आपको शायद डर हो जाएगा कि भाई आगे का जो मेरा इतना सपना है वो कहाँ से पूरा होगा, क्योंकि आपके सारे सपने यूट्यूब पे ही आके पूरे हुए हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं ना, उसके सारे सपने भगवान उसके किस्मत से पूरा करते हैं, उसके भाग्य में जो लिखा होता है। और आप बोल रहे कि अगर आप में भी दम है तो आप भी कीजिए, आप भी कीजिए। अगर है दम तो 10 दिन का टूर कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते आप अपने घर से करते हैं, आपके बाबूजी के पास इतना प्रॉपर्टी है जिससे आप करते हैं। अरे आप कंट्रोवर्सी किए, गंदगी फैलाए, लोग आपको देखता है, आपकी गंदगी को देखा, उससे डॉलर बनते हैं, उसके बाद आप जाते हैं, आपके व्यूज़ बनते हैं, उससे आप पैसा कमाते हैं, और उसी पैसे से आप घूमते हैं, ना कि आपके बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो फिर ये जो झूठा भौकाल है ना, ये कहीं और दिखाइएगा, और आप गंदगी फैलाइएगा तो लोग बातें करेंगे ही करेंगे। तो आप गंदगी रोक दीजिए, लोग बातें करना बंद कर देंगे। और कह रहे कि मुझे आप लोग ये करते हो, रिएक्शन देते हो तो अच्छा, मेरा ही फायदा होता है। बिल्कुल, अगर हम रिएक्शन देते हैं तब तो लोग आपके बारे में जानते हैं कि कौन है भाई सिवान का, कौन है वो बिहार वाला, सिवान वाला जो गंदगी फैला रहा है वाईटी पे। तो रिएक्शन चैनल वाले से कहीं ना कहीं आपको कंटेंट मिलता है, और रिएक्शन चैनल वाले के नाम से आप दाल रोटी खा रहे हो। तो भगवान बनने की कोशिश ना करो, और गंदगी फैलाना बंद तो नहीं करोगे, कम करो। तो अगर गंदगी आ जाए वीडियो में तो उसको कट कर दो, ये तो तुम्हारे हाथ में है। तो चलिए गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन, इसलिए पूरे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।